नमस्कार मित्रों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं इमरान शेख, एडवोकेट अहमदाबाद से। अभी थोड़े दिनों से एक इश्यू चल रहा है। कोई ने हमारे प्रधानमंत्री जी की माँ को कोई ने अपशब्द एब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ की है। तो सबसे पहले तो जिसने एब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ की है उसके खिलाफ़ और उसके कहे शब्दों को मजम्मत करते हैं, हम पुरजोर विरोध करते हैं। किसी की भी माँ को कोई भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। माँ माँ होती है, वो चाहे किसी की भी हो, वो माँ ही है। वो मोदी जी की माँ है। अगर किसी ने कहा है तो उसके खिलाफ़ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। अब बात रही है मोदी जी माँ को कहा, और हमारे पीएम साहब ने लाइव आकर ये भी कहा कि मेरी माँ को बोला गया, उन्हें दुख हुआ और दुख होना भी चाहिए। अगर कोई भी इंसान किसी की भी माँ को अगर गाली बकता है या फिर बोलता है तो उसके बेटे को दिल दुख होता ही है। मोदी जी को भी हुआ, होना ही चाहिए, और वो चीज़ जरूर होगा ही। और उन्होंने अपने शब्दों में बयान भी किया उन्होंने स्टेज पर आज ये बात उनको लागू हो गई। पर क्या बरसों से उनके हनबक, क्या उनकी पार्टी के बीजेपी के लोग जो महिलाओं की तौहीन कर रहे हैं, क्या महिलाओं को गाली बक रहे हैं, किसी की माँ के बारे में कुछ भी बोला जा रहा है। आपकी माँ का तो इंतकाल हो गया है, स्वर्गवास में है, वो तो सुन भी नहीं रहे हैं कि उनके बारे में क्या बोला गया है। पर शायद किसी की माँ तो जिंदा है, और उस जिंदा माँ के बारे में आप बारगल बोल रहे हैं, आप कुछ जर्सी गाय बोल रहे हैं। ये आपने भी बोला है और आपके अंधभक्तों ने भी बोला है, और आज तक बोलते आ रहे हैं। यहाँ तक कि उनके परिवार को नकली गांधी परिवार ही बोला गया कि ये तो गांधी परिवार की बात है, चलो हम कहते राहुल गांधी। पर मैं आपको ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जिसके अंदर राहुल गांधी के अलावा सामान्य इंसानों को, जो बीजेपी के खिलाफ अगर कुछ भी बोलता है थोड़ा सा भी, तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट में ढेर सारी माँ की बहन की गाली दी जाती है। तब मोदी जी को चीज़ समझ में नहीं आती है शायद, या बीजेपी पार्टी को भी समझ में नहीं आती वो चीज़ें। मैं ऐसे कई नाम गिना सकता हूँ। बीजेपी के एमएलए सुरेंद्र सिंह, उनके स्टेटमेंट होंगे यूट्यूब पर, आप देखिए। उन्होंने मायावती जी हैं, सोनिया गांधी के प्रियंका गांधी में बोला है उन्होंने, और ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए शायद तो तुम और मैं सुन भी नहीं सकते। अगर ये बोलते हैं माँ बहनों की इज्जत की बात करते हैं, उन्नाव केस बीजेपी के उत्तर प्रदेश में हुआ, 2 बच्चियों को तो वहीं पर ही रेप होके वहीं मर गए। न्याय मिला उनको आज तक? क्या वो किसी माँ बेटी नहीं थी वो? उसके बाद हमारे पहलगाम के अंदर हमला होता है, उनकी औरतों को छोड़ दिया जाता है और मर्दों को मार दिया जाता है। तो क्या वो औरतें किसी की माँ बहन नहीं थी? क्या उनका स्वाग नहीं था? पहलगाम में लोग इतनी सुरक्षा के बीच कुछ लोग आते हैं और हमारे देश में घुसकर हमारे लोगों को मारकर चले जाते हैं, हमारी माँ बहनों के सामने। तो सरकार उसके लिए कुछ नहीं बोलती है। ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है, तो कैसा? सिर्फ नाम का। और वो ऑपरेशन सिंदूर भी कैसा होता है कि जिसे दूसरे देश से कहने पर हमने बंद कर दिया। जब माँ बहन की इज्जत आप लोगों को समझ में नहीं आती, देश के लोग शहीद हो गए कई लोग, उसके बारे में तो कभी कोई नहीं बोला जाता कि देखो इनकी माँ बहनों को सामने उनको मार दिया गया। तब तो आप लोगों ने कभी वो आवाज़ नहीं उठाई। आज आपके बारे में बोला तो आपने आके सोशल मीडिया पर पूरे देश में आके आपने बोल दिया। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको लोगों का दुख बांटना चाहिए, ना कि अपना दुख लोगों को बताना चाहिए। जब देखते हैं आप अपने माइक पर आकर अपना दुख बताते हैं, लोगों ने आपको इसलिए चुना कि आप लोगों के दुख में सहभागी बने, ना कि अपना दुख उन लोगों पर थोप दें। आप हर बार अपना माइक पर आकर अपना दुख दूसरों को बताकर चले जाते हैं, पर आप लोगों के दुख में सहभागी बने। आपके जो अंधभक्त हैं, तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग गाली बकते हैं, पहले उनको कहिए कि वो लोग किस तरह गालियाँ बकते हैं, लोगों को किस तरह बोलते हैं। और अगर कोई मुस्लिम बंदा अगर अगेंस्ट में कमेंट कर दे तो उसके धर्म, जातिवाद, गद्दारी, आतंकवादी सब कुछ बोल दिया जाता है। तब तो आप रोकते नहीं हैं, ना ही बीजेपी रोकती है उसके बारे में कभी भी।
हाथरस की घटना होती है, हाथरस की घटना के अंदर दलित लड़की को मार दिया जाता है। वो जब उनका विरोध करते हैं तो पुलिस ले जाकर उसे अंतिम संस्कार कर देती है, कोई एक्ट में पगले नहीं लेती। जब मोदी जी नहीं बोलते ना योगी जी बोलते हैं। योगी जी की सरकार बनी है 2019-17 से, 2017 से योगी जी सरकार है। अगर रेशियो उठा लिया मालूम पड़ेगा आपको, देख लीजिए सबसे ज़्यादा रेप वहीं पर ही होते हैं। आप बोलते राम राज्य सरकार बना, राम राज्य बनाना, वो योगी जी की सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा रेप है इंडिया के अंदर। देख लेना, कभी अगर मैं झूठ लगता हूँ तो ऑनलाइन कभी चेक कर लेना उसके बारे के अंदर। मैं आपको कई ऐसे नाम गिना दूँ मैं कि जो ऑनलाइन डिबेट के अंदर बहन बेटी बैठी होती है, उन्हें बोलने में ज़रा भी शर्म नहीं करते, वो बेतहासा गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको चंद नाम गिनाया था खाली उसके अंदर गौरव भाटिया जी, संदीप पात्रा, अजय आलोक, प्रेम शुक्ला, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जब इनकी लैंग्वेज सुनना हो आप लोग मीडिया पर, तेरी माँ का रंडी, तेरी माँ वो, तेरी बहन वो, इस तरह से अल्फाज ये लोगों ने यूज़ किए हुए हैं। काहे पर? ऑनलाइन डिबेट में। तो क्या उनकी माँ ही नहीं थी? आप अपनी माँ को बोलते थे, क्या ये आपके प्रवक्ता हैं लोगों की माँ को बोलते हैं, तो क्या उनकी माँ नहीं थी? आप उनकी माँ के बारे में कुछ भी बोल देते हो। आप दूसरे की माँ की कोई वैल्यू नहीं है। आपकी माँ को गाली बकी तो पूरे देश की माँ को गाली बक दी, और वो भी किसी ने बकी, जिसने ही बकी पुलिस ने उसको अरेस्ट करा, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी। और आपके प्रवक्ता जिसको गाली बकते हैं उसके अगेंस्ट में तो FIR भी नहीं होती है। आपके प्रवक्ता बेतहासा गालियाँ बकते हैं लोगों को, आपके अंधभक्त गालियाँ बकते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं भी। थोड़े दिन पहले आपके अहमदाबाद के अंदर एक इश्यू हुआ 7 डे स्कूल का। वो इश्यू होने के बाद आपके VHP के नेता हैं कि RS के नेता हैं, जो भी हैं, उन्होंने खुलेआम स्टेज पे से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब बोला है। लोग अर्जी दे रहे हैं, उसकी FIR तक नहीं हो रही है, ना अरेस्ट हो रहे हैं वो बंदे। ये सब बीजेपी की चलाई हुई मुहिम है। जैसे आपने लोगों को गाली बकी ना, तो आज लोग ऐसे हो गए हैं कि आप वो लोग आपको गाली बकने लगे। अब दूसरा मुद्दा ये है कि शायद वो लड़का अरेस्ट हुआ है, अब ये भी पता नहीं है कौन है, क्यों गाली बकी उस समय, ये क्या टॉक हुई है, कुछ पता नहीं। हाँ, इतना पता चलता है कि एक नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। वो नारा इतना तकलीफ दे रहा है देश के अंदर आपको कि शायद वो इश्यू को दबाने के लिए अब नए नए इश्यू क्रिएट किए जा रहे हैं। अभी गुजरात में भी एक बनाव बना है, वो बनाव में मुस्लिम बंदे पकड़ाए गए, वो भी बीजेपी के बंदे, बीजेपी के साथ सब नेताओं के साथ उसका फोटो है। अब पता ये नहीं चल रहा कि करा कौन रहा है, ये आप करा रहे हैं, आपकी पार्टी करा रही है, क्या हो रहा है ये। देखिए, गलत चीज़ हमने बोली है, बात सुन रहे हैं हम लोग। ये रेशियो बीजेपी का आने से पहले कभी नहीं था। कोई किसी फैमिली पे नहीं जाता था, कोई किसी फैमिली के बारे में कभी कोई इश्यू भी क्रिएट नहीं करता था। पर जब बीजेपी आई, जब से आपने लोगों का विरोध करना शुरू किया है और गलत तरीके से विरोध करना शुरू किया है, तब से ये ऐसा हो गया माहौल सोशल मीडिया का कि आप सच बात बोल दो तो आपको बोलने के लिए 100 जने गाली बकना आ जाता है आपकी सोशल मीडिया पर। तो वही सोशल मीडिया आज जब आपने यूज़ किया, अब वही आपके अगेंस्ट यूज़ हो रहा है। पर मैं आज भी कहता हूँ, किसी माँ बहन को गाली बकना कतई सही नहीं है ना। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मैं खुले शब्द में कहता हूँ कि जिसने भी कहा उसके अगेंस्ट में पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, और सिर्फ कोई बंदे के खिलाफ नहीं, दुनिया में कोई भी, हिंदुस्तान में कोई भी अगर किसी माँ को गाली देता है तो उसके अगेंस्ट में FIR होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट में एक्शन होने चाहिए। ये खाली नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है इसलिए उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। देश की आम जनता को भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए कि अगर उसकी माँ को कोई गाली बकता है तो उसके अगेंस्ट FIR होनी चाहिए और पुलिस का एक्शन लेना चाहिए। अगर मेरी बातों से किसी को दिल दुखा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अंधभक्त हो तो अंधभक्त रहना ही है, वो तो अभी बोल रहे हो, पहले ही बोल रहे हैं, इसलिए आपसे तो मैं कोई माफ़ी नहीं मांगता। पर अगर किसी को सच्चे दिल से गलत लगा तो माफ़ी चाहता हूँ। बाकी जो सच है बोलना पड़ेगा, चैनल है हमारी, बोलना पड़ेगा, और बोलोगे
तो ही लोग सुनेंगे। सच का अब सच बोलने का वक्त आया है। सच बोलिए और डट कर खड़े रहिए और सच का सामना कीजिए।